तो जी हाँ विद्यार्थियों, जिस वीडियो का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह वीडियो मैं आपके लिए ले आया हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का जो हमारा वार्षिक पेपर 24 में होने वाला है, उसके कुछ ऐसे प्रश्न बताइए जो कि हमें फाइनल परीक्षा में पक्का देखने को मिले। तो आपके इसी बात को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए बताना चाहूँगा कि 2 अंक वाले, साथ ही साथ 3 अंक वाले, इसी के साथ साथ 4 अंक वाले जो डायरेक्ट आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं, आज की इस वीडियो में अपन उन प्रश्नों को बताने वाले हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने आपके वाले हैं। तो अभी तक ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो काफ़ी रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो की बदौलत और इन प्रश्नों को याद करके सीधा आप पेपर देने आते हैं। तो यहाँ पर इस बात की गारंटी है कि इकोनॉमिक्स में पूरे में से पूरे नंबर आप बड़े आसानी से ले आएंगे। बस जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ उनको आप याद कर लें। तो सबसे पहला प्रश्न देखो, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, 2 अंतर इसमें बताना है। ठीक है। अब व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की तो विशेषताएं भी याद करके जाना है। अब अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था की समस्याओं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था को देखो आपका आशा स्पष्ट करना है। ठीक है। अब उपयोगिता की 3 विशेषताएं याद करके जाना है, सीमांत उपयोगिता व कुल उपयोगिता में संबंध। ठीक है। बजट रेखा व बजट सेट किसे कहते हैं आपको बताना है। अब देखो मांग का नियम आता है, मांग का नियम तालिका चित्र सहित आपको समझाना है। अब देखो कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, देखो स्थापत्र और पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं समझाइए। मांग की लोच किसे कहते हैं, श्रेणियों का वर्णन करना है। ठीक है। अब देखो 10वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हासमान की उपयोगिता नियम को समझाइए। मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियों का वर्णन करना है। ठीक है। अब पैमाने की प्रतिफल की अवधारणा को समझाइए। 13 नंबर का क्वेश्चन है, उत्पादन फल की संकल्पना को समझाइए। लागत आवृत्ति यू यू लागत आवृत्ति को यू क्यों कहते हैं। ठीक है। अब स्थिर लागत व परिवर्तनशील लागत में अंतर, सीमांत व औसत लागत में आपको अंतर बताना है। कॉपी में नोट करते चले, स्क्रीनशॉट भूलकर भी ना लें। आपको होगा क्या, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आपको बाद में वह स्क्रीनशॉट क्या होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको खुद से पता है कि जब आप कहीं स्क्रीनशॉट लेते हो तो आपकी और फाइलें भी सेव रहती है तो वह खो जाती है। तो इसलिए आप इसे कॉपी में नोट करते चले, क्या करें कॉपी में नोट कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। तो कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद को समझाना है। ठीक है। अब पूर्ति का नियम आपको चित्र द्वारा समझाना है। अल्पकाल और दीर्घकाल फर्म की पूर्ति किस प्रकार होती है आपको समझाना है। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर अपन आगे चलते हैं तो 21वें नंबर का क्वेश्चन देखो, पूर्ण प्रतिस्पर्धा से आप क्या समझते हैं, बाजार का अर्थ लिखिए। अब देखो यहाँ पर अगर आप तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि आपको पेपर में रखे मिलने वाले हैं उन क्वेश्चनों को बताऊंगा। ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे, लिमिटेड क्वेश्चन होंगे, तो उसकी वीडियो जल्द लेके आएंगे। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे जैसी हम वो वीडियो डाले तो उसकी जानकारी ठीक आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर बाजार का अर्थ हो गया, बाजार संतुलन से आशय आपको समझाना है। ठीक है। 24वां क्वेश्चन देख लो, बाजार मूल्य निर्धारण और सामान्य निर्धारण क्या है, उच्चतम कीमत निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, व्युत्पन्न मांग किसे कहते हैं। यहाँ पर आपके सभी अंक वाले जो पेपर में प्रश्न आने वाले ना, 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले, वो इस वीडियो की बदौलत आपके सारे क्लियर होने वाले हैं। ठीक है। व्युत्पन्न मांग किसे कहते हैं ये हो गया। अब अधिमांग और अधिपूर्ति का अर्थ बीच आपको इसमें अंतर बताना है। ठीक है। और राष्ट्रीय आय का अर्थ बताते हुए परिभाषा देना है। राष्ट्रीय आय को नापने की सीमा समझाना है। घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू किसे कहते हैं। ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल उत्पाद किसे कहते हैं। दोहरी गणना क्यों, क्या है, गणना की समस्या क्या है आपको बताना है। ठीक है। अब मूल्यह्रास, मिश्रित आय और आर्थिक कल्याण को समझाना है। मौद्रिक मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में क्या क्या अर्थ है आपको अर्थ बताना है। बैंक दर और रेपो दर और रिवर्स रेपो रेट का अर्थ बताना है। मुद्रा से क्या आशय है, मुद्रा की परिभाषा याद करके जाना है। अब देखो वस्तु विनिमय का आशय क्या है बताना है आपको। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक पे 3 अंतर याद करके जाना है। ठीक है। भारत में बैंकों का महत्व आपको याद करके जाना है। निम्नलिखित को समझाना है। केंद्रीय बैंक, आरबीआई के कार्य, अधिवर्ष और ये वैधानिक मुद्रा। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका,
समग्र मांग और समग्र पूर्ति का अर्थ आपको समझाना है। प्रभावी मांग और प्रभावी पूर्ण मांग से क्या आशा है आपको बताना है। ठीक है। उपभोग फलन का प्रभावी औसत उपभोग प्रवृत्ति आप देख सकते हैं क्वेश्चन। मितव्ययिता के विरोधी भाषा को समझाना है। ठीक है। अनैच्छिक व ऐच्छिक बेरोजगारी को आपको समझाना है। ठीक है। अब आगे देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो बजट की विशेषताएं आपको बताना है व प्रकारों का वर्णन करना है। घाटे के बजट का अर्थ प्रकारों के उद्देश्य को समझाइए। सरकारी बजट की परिभाषा परिभाषित कीजिए। ठीक है। उनकी विशेषताएं बताना है सरकारी बजट की। राजस्व प्राप्तियों व पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर। ठीक है। अब प्राथमिक घाटा व राजकोषीय घाटा में अंतर। संतुलित व असंतुलित बजट की विवेचना करना है। भुगतान संतुलन ठीक है। भुगतान संतुलन, तो देखो यहाँ पे भुगतान संतुलन का मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अभी पूर्ण विनिमय दर के 4 गुण लगेगा। ठीक है। विदेशी विनिमय दर, ठीक है। विदेशी विनिमय दर से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। ठीक है। विदेशी विनिमय दर। ठीक है। भुगतान संतुलन और भुगतान संतुलन, तो देखो विदेशी विनिमय दर से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। भुगतान संतुलन असंतुलन के कारण। ठीक है। भुगतान संतुलन से आशा है उसके महत्व स्पष्ट करना है। भुगतान एक देश की आर्थिक बैरोमीटर होती है, समझाइए। ये कथन को आपको समझाना है, विवेचना करना है। ठीक है। तो ये अपने टोटल कितने क्वेश्चन है देखा जाए तो 56 क्वेश्चन है। इनके आंसर आप बड़े ही आसानी से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आंसर आसानी से क्यों कर लेंगे देखो, क्योंकि इसमें आपके यदि 56 ये प्रश्न तैयार कर लेंगे ना इनके आंसर, तो यहाँ से आपके 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले, सभी अंकों वाले क्लियर हो रहे हैं। तो केवल इस वीडियो की बदौलत अब आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर हो रही है। तो एक बार और क्वेश्चन आप देख सकते हो। वीडियो को रोक के आप हर एक क्वेश्चनों को यहाँ पे नोट करते चलें, क्योंकि केवल मात्र इस वीडियो के बदौलत अब आपने यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना। इस वीडियो की बदौलत आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बस इस वीडियो को देख लो और सब जितने भी आपके सभी मित्र हैं उनमें इस वीडियो को शेयर कर दो। अब हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो आपकी वो इसकी PDF उपलब्ध करा दूंगा। देखो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा हिमालय सर के नाम से। देखो टेलीग्राम पर आया ना बच्चों, यहाँ पर HIMALY हिमालय लिख दो और सर लिख दो SIR। ठीक है। सिड लिख दिया मैंने, सर लिखता हूँ उसको। HIMALY हिमालय सर लिख रहा और मैंने नीचे ही आपको देखो शो होने लगा हिमालय सर। तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो देखो यहाँ पे कुछ इमेज शो होने लगी। इधर ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा। तो ज्वाइन वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ से आप हमारे कौन से ग्रुप, टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। तो वहाँ से आपको जो सभी चीज़ें हैं जैसा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह और जो समय समय पे अपने मॉडल पेपर आते हैं वह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे।